जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल सेफ स्कोर बताने से पहले जानो कि 2019 यानी कि 49,568 में कट ऑफ क्या गई थी। इसमें मैं बताऊंगा आपको जो कट ऑफ लगती है ना, जैसे कि एग्जाम देते हैं उसके बाद कट ऑफ एक लगती है कि ये कट ऑफ लगी, इसमें जो जो पास है वो लोग जाएंगे रनिंग मेडिकल के लिए, ठीक है ना, रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। लेकिन फिर जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो नंबर बढ़ते हैं कि नंबर घटते हैं, मैं आज अच्छे से बताऊंगा कि नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं। पूरी वीडियो देखना, ये पहले समझ जाओ, उसके बाद बताऊंगा 2022 के लिए सेफ स्कोर इसके आधार पर और वैकेंसी के आधार पर, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है, वो वैकेंसी है बहुत कम, ठीक है। इसलिए मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे से, पहले इसको समझते हैं। देखो, जनरल जब कट ऑफ लगी 49,568 की, तो जनरल 185.34, ओबीसी 172, एससी 145, एसटी 114, ये रही थी कट ऑफ। और फीमेल की कंबाइंड, ये देखो अभी मैं समझाऊंगा फीमेल के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद जो अगर बात करें फाइनल के लिए, जब रनिंग हुआ, फिजिकल हुआ, 2 मिनटें लगी, लगभग 2 मिनट इसमें लगी थी, और फीमेल की तो 3-4 मिनटें लगी थी। तो कुल मिला के ये चीज हुआ कि जो सिविल के लिए, ये देखो सिविल स्कोर है, यानी कि 185 जर्नल की गई थी कट ऑफ 2049,568 में। अगर सिविल आपको मिली है तो उनको 193 नंबर पर सिविल मिली थी, और प्रेफरेंस से भी बहुत होता है, सिविल 193 नंबर पर सिविल मिली। और ओबीसी 172 जिसके थे, 185 कट ऑफ जो गई थी वो सिविल के लिए गई थी, 159 कट ऑफ गई थी एससी के लिए, 131 एसटी के लिए। और बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 142, 167 ओबीसी, जनरल 142, और 132 एससी, और 96 एसटी। लेकिन फीमेल की मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों के लिए नहीं पता हो, लेकिन जो कंबाइंड लगती है वो मानो 170 लगी कंबाइंड, तो इसको आपको सबको पास करना है। इसके बाद ये कट ऑफ लगती है बाद में, ठीक है। जैसे 49,568 में 100, वो सॉरी, 41,520 में 199, और इस बार शायद 170 या 172 इस तरह से लगी थी। ये कंबाइंड लगती है फीमेल की कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद ये तो रही सिविल का स्कोर, ठीक है। सिविल में जिनके इससे ज्यादा नंबर थे या इतने थे, उनको मिली सिविल की जॉब, ठीक है। उसके बाद पीएससी की बात बताते हैं। अब पीएससी में क्या मिला, देखो प्रेफरेंस तो होता है, कहीं कहीं पर 193 छोड़ो, 203 नंबर होंगे जिसके, उसको भी पीएससी मिली होगी, क्योंकि उसकी थोड़ी थोड़ी वो होता है, जो हम लोग चूज करते हैं ना फर्स्ट नंबर, इस तरह से भी होता है। तो क्या होता है फीमेल के लिए, देखो फीमेल के, वो सॉरी, मेल के लिए पीएससी में क्या गया स्कोर, जनरल 180, ओबीसी 176, एससी 149, एसटी 120। अब देखो जो मेरिट लगती है उससे फाइनल मेरिट कितनी बढ़ती है, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। अब वही क्वेश्चन का डाउट हल करते हैं। 185 जनरल कितनी गई, 180 -5, यानी कि -5, यानी कि देखो मेरिट से भी कम नंबर 5, यानी कि ये सेकंड मेरिट का कमाल और फिलर रनिंग में फेल होने का नतीजा। 185 से 180 रह गई, यानी कि आपको जॉब चाहिए ना, सिविल पीएससी आपको क्या देख रहे हैं, आपको तो जॉब चाहिए, पुलिस की जॉब चाहिए, तो भैया 185 नंबर तो कट ऑफ गई, अब आप बाहर हो गए। 183 नंबर थे, 180 नंबर थे, तो देखे गया कि फिर मेरिट आई और आपका सिलेक्शन भी हो गया, वो भी फाइनल में 180 नंबर पे ही। ये चीज होती है। ओबीसी की बात करें, 176, 172 से 176 मात्र 4 नंबर बढ़े। एससी की 145 से 149 मात्र 4 नंबर बढ़े। 120, 114 मात्र 6 नंबर बढ़े। तो 4 3 4 नंबर यानी मात्र बढ़ते हैं, यानी 2 क्वेश्चन सिर्फ बढ़ते हैं। तो 4 घट भी सकते हैं, देखो इस केस में घटे हैं, बाकी के केस में बढ़े हैं, तो घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज है इसी तरह से मैंने आज तक आपको समझाई है। और बाकी की अब बात करेंगे सेफ स्कोर 2022 के लिए, ये कटा हुआ आप लोग अच्छे जान रहे होगा। अच्छा, 2 चीजें और बता दूं, 49,568 टोटल पोस्टें थी, 1,23,921 बुलाए गए थे, वो भी थे 2.5 गुना। 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाने के बावजूद सेकंड मेरिट लगानी पड़ी थी। पहली बार 1.5 गुना बुलाए थे, इस बार भी देखो 2.5 गुना बुलाएंगे, इस बार भी 2.5 गुना बुलाएंगे, ये चीज मान के चलो, ठीक है ना, ये पक्की है, समझो। ये चीज आप तो समझ गए होगे अच्छे से, कि ये रही सिविल की कट ऑफ, ये रही पीएससी की कट ऑफ, ये रही फीमेल की सिविल की कट ऑफ, क्योंकि फीमेल सिर्फ सिविल में ही होती है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान गए होंगे बहुत ही अच्छे से। ये फाइनल कट ऑफ थी, ये जो पहले लगती है वो कट ऑफ थी, ठीक है। ये चीज अच्छे जान गए। अब बढ़ते हैं सेफ स्कोर 2022 के लिए, ठीक है ना। सेफ स्कोर 2022 और कट ऑफ भी वही रहने वाली है। अब इसको सबको मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों की रणनीति बनवाते हैं, ठीक है। जो मैंने कल लाइव में आके कहा था कि आप लोग रणनीति कैसे बनाओगे, अब आपको जानना है रणनीति कैसे बनाई जाती है, ठीक है। एक सेकंड, रणनीति कैसे बनाई जाती है ये देखना है। यूपीपी 26,382 ही पद मानो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा, सॉरी एक सेकंड, शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए थोड़ा नीचे लिखें। 26,382, ठीक है ना, यूपीपी।
इसके लिए कट ऑफ या सेट स्कोर कुछ भी लिख लो। इसके लिए सेट स्कोर, ठीक है ना। 26,382 के लिए सेट स्कोर क्या रहेगा, बात करते हैं जनरल से स्टार्ट करते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, सिविल सिविल के ही पद होंगे। अगर 26,382 पद आ रहे हैं तो सिविल सिविल के ही पद होंगे। अगर बात करें सिविल की ही कट ऑफ तो कितनी आएगी, जो इस तरह से कट ऑफ लगी है, बाद में बड़े 2-4 नंबर हो सकता है घट भी जाए, रनिंग ना कर पाए इस वजह से। पहली बात तो इसमें बुलाए कितने जाएंगे, 2.5 गुना। सिंपल सी बात है, 2.5 गुना बुलाए जाएंगे 26,382 के। जब हम लोग 2.5 गुना करें 2.5 2.5 जब करोगे 26 दूनी 52 और 52 के 13 65,000 65 लगभग 66,000 यहाँ पर 65,000 प्लस जाएंगे, यानी कि 65 से 66,000 इतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। किसके लिए, पीएचडी के लिए, यानी फिजिकल के लिए इतने ज्यादा कैंडिडेट बुलाए जाने हैं। 66,000 आप मान के चलो कि 66,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 2.5 गुना में। अब कट ऑफ इस बार सेट स्कोर क्या रहेगा, इससे पहले जानो, चलो ये चीज मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको रणनीति बताता हूँ, ठीक है। जनरल जो मेरा आइडिया है, आपके काट पीट के नंबर जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे जानो, अगर आपके नंबर यहाँ पर 200 बनते हैं, आप 100% सिलेक्ट हो। ओबीसी 190 नंबर आपके बनते हैं तो 100% सिलेक्ट हो। एससी 180 नंबर बनते हो तो आप 100% सेफ हो, क्योंकि वैकेंसी कम है इसलिए बता रहा हूँ। एसटी 150 नंबर है तो आप सेफ हो। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो यही नंबर आपके पता बढ़ के कितने हो जाएंगे, 200 से 220, 190 से किसी के हो जाएंगे यहाँ पर 200, मैं कह रहा 200 या 210 मान लो, 200 ही मान लो, किसी के घटेंगे किसी के बढ़ेंगे, 190 तक चले जाएंगे और 150 से 170 भी जा सकते हैं। तो कई किसी के, इसमें ऐसा नहीं है कि सभी को 20 नंबर मिल जाए, किसी को 20 मिलेंगे तो किसी के 10 मिलेंगे, किसी के 5 कट भी सकते हैं, इस तरह से नंबर मिलते हैं। जो फिलहाल कट ऑफ जाने वाली है इस बार, वो आइडिया यही है कि कट ऑफ ये रहे, 200 ओबीसी, वो सॉरी 200 जनरल, ओबीसी 190, एससी 180 और एसटी 150, ये नंबर है। और फीमेल की कंबाइंड लगेगी, और फीमेल में आपको बता दूं, फीमेल की कट ऑफ जो लगेगी ना कंबाइंड, वो 170 लगेगी। इसको तो सबको पास करना ही करना है, सबको इसको पास करना है, यानी 85 क्वेश्चन सबको लाने ही लाने। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ जाएगी फीमेल की, जनरल जनरल की जाएगी कट ऑफ समथिंग ऐसे 165 तकरीबन, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही लड़कियां रेस कम लगा पाती हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कट ऑफ और कम हो जाती है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 160, एससी की बात करें तो लगभग 140 और एसटी की बात करें तो लगभग 120, इस तरह से ही कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। इतने नंबर आपको लाने, लेकिन जो आपको सिलेक्ट होना है वो 170 से 180 क्वेश्चन तो लानी है, जो कि जो फर्स्ट कट ऑफ होती है ना वो कंबाइंड लगती है, कोई भी कैटेगरी हो सबकी कंबाइंड लगती है, जो कि आपको सभी को पास करनी है। ये जो ये पास करोगे तब जाके इसमें आप लोग सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। ये चीज आप लोग अच्छे समझ होंगे। और वॉइस भी देख लो, लिख लो कि 200 प्लस नंबर लाने, 190 प्लस नंबर लाने, 180 प्लस नंबर लाने, 150 प्लस नंबर लाने। हालांकि सिलेक्शन कम में भी हो सकता है, लेकिन जो वैकेंसी कम होने के कारण ये ज्यादा भी जा सकती है, ठीक है ना, वैकेंसी कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है। और थोड़ा एग्जाम के ऊपर भी करेगा, मतलब पेपर का लेवल कैसा बना उसके हिसाब से भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, 10-5%, ठीक है ना। कि अगर हार्ड लेवल होगा तो इससे भी कम बनेगी, अगर इजी लेवल होगा तो इससे ज्यादा बनेगी, अगर नॉर्मल होगा तो इतनी बनेगी, ठीक है। इस तरह से होता है एग्जाम 3 प्रकार से। अब इसके बाद चलते हैं रणनीति आप लोग कैसे बनाओ, मैं आपको रणनीति बनाना सिखाता हूँ आज। ये तो रही होगी कटाव, आप लोग जान लोगे 2.5 गुना बुलाए जाएंगे, 66,000 में आपको भी आना है, ठीक है, अपना नाम इसमें लाना है और अच्छे तरीके से लाना है। अब बात करते हैं, देखो सब्जेक्ट आपको मिलने वाले, एक सेकंड, अरे ये बहुत दिक्कत कर रहा हूँ आज। आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं 4, ठीक है ना। पहला तो हिंदी, दूसरा मैथ, तीसरा जीके, जीके जीके कुछ भी बोल लो, और चौथा है आपके पास रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है। ये 4 आपके पास सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब देखो बात करते हैं जर्नल की, ओबीसी, एससी, एसटी, नंबर किसको किस सब्जेक्ट में कितने लाने चाहिए, इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तरीका है। इसमें रणनीति आपको ज्यादा से ज्यादा बनानी है, ना कि कम बनानी, ना कि अभी 90 नंबर की बनानी, 90 क्वेश्चन की बनानी है। रणनीति आपको हमेशा 10-15 क्वेश्चन फालतू ही बनानी है,
जिसमें आप अगर कम भी रह जाए 2-4 नंबर तो दिक्कत ना हो, उससे ज्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है। हिंदी जनरल वालों की बात करें तो हिंदी आएगी 37 नंबर की, ठीक है ना। अच्छा, इसके सबके पहले मैं ये लिख देता हूँ कि कितने नंबर का आने वाली। ये 37 हिंदी आएगी। मैथ आएगा लगभग 19 क्वेश्चन, जो कि बोला जाता है 37 सिलेबस में 37 होता है। ये 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो इस तरह से लिख दो। अच्छे से समझाओ रणनीति, तभी आप लोग जानोगे कि रणनीति कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन, और इसकी रीजनिंग की बात करें तो ये लगभग 56 क्वेश्चन, तब जाके होते हैं कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी में 37 जनरल वाले को क्या करना है, कितने नंबर लाने, टारगेट करना है हिंदी और रीजनिंग को। सभी के लिए हिंदी और रीजनिंग जो टारगेट करेगा सिलेक्शन वही पाएगा, ना कि जीके और मैथ। जीके में कितना टारगेट करोगे, अच्छे से अच्छे पढ़ते रहोगे ना, बाकी सब्जेक्ट नहीं देखोगे तो जीके में तो मैं कह रहा हूँ चलो आप 37-38 में से 25 ले आए, या 25-26-27 ले आए, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट गलत हो गए, क्या फायदा। इसलिए ये फुल मार्क्स है हिंदी के। हिंदी के जनरल वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो मेरी बात अभी सुन ले अच्छे से, उसको बिल्कुल कम नहीं तो 34 नंबर तो यहाँ पर लाने ही पड़ेंगे। 34 नंबर रणनीति में है ये। अब यहाँ पर आपके 32 रह जाए, 30 रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 34 में से 37 मैंने मान के चले, और रीजनिंग 56 में से आप लोग बिल्कुल कम मानो तब 50 बस आपको दो सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करने हैं, फिर आपको मैं रणनीति बताता हूँ। मैथ में 15 मान लो 19 में से, और जीके में आप कह रहा हूं मैं 15 ही रखो, बिल्कुल काट पीट के 15 ही रख रहा हूँ, बहुत ही कम रख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कम रख रहा हूँ जिससे कि ज्यादा कम आपके ना हो पाए। ये चीज है जीके। अब आपने सोचोगे कि जीके मैंने बहुत ही कम पढ़ी फिर भी मेरा इतना टारगेट हो रहा है, 15 तो मैं ले ही आऊंगा, है ना। अब जोड़ दो, 15 दूनी 30 और 50 80, 80 और 34 लगभग 114 क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन, और 114 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो 114 क्वेश्चन में से पता, अगर आपके जो कट ऑफ होगी, सॉरी आपकी रणनीति बिगड़ेगी, तो मैं कह रहा यहाँ पर 30 रह जाए, 30 रह गए आपके, ठीक है। यहाँ पर 45 रह गए तो आपके 9 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, 4 और 5 9, 9 जब कम हो जाएंगे तो बचेंगे आपके लगभग 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन, बताओ 105 क्वेश्चन भी बहुत है ना। तो यानी कि ये दो सब्जेक्ट बहुत ही कम है। 19 में से 15 क्वेश्चन मैथ इजी आता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, या मैथ में कम हो जाए, रीजनिंग हिंदी में ज्यादा रहे, लेकिन जो मेरी रणनीति है वो आप लोग यही रखना, ठीक है। जो मेरी रणनीति थी सबको समझाऊंगा इसी तरह से, अच्छे से समझो, वीडियो लॉन्ग होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज आप लोग समझोगे सीखोगे आपसे। 34 रखो, ये 34 नहीं, बिल्कुल कम ही रखो, इतना रखो एक्यूरेट कि हाँ इतने 4 क्वेश्चन कहीं से गलत हो गए, लेकिन 33 तो मैं ले आऊंगा। 56 में से मैं कह रहा हूँ 48 तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। 38 में से आपने कहा मुझे यहाँ 15, और यहाँ मैं लेके आऊंगा 14 नंबर। जो नॉर्मल बंदा होगा वो इतनी लाएगा, जो हाई अच्छा होगा पढ़ने में वो ज्यादा ला सकता है। 4 3 7 5 12, 12 8 20 का जीरो हासिल लगा, 2 3 1 4 5 5 4 9 2 11, 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन दोस्तों 100% सिलेक्शन है। ओबीसी की बात कर रहे हैं, अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी यहाँ पर क्वेश्चन लाने की उम्मीद रखो 32, और रीजनिंग में आप लेके आओ 47, ठीक है। उसके बाद जीके में आप भी 14-15 क्वेश्चन तो नॉर्मली है, मैं कह रहा एक कम कर दो आप लोग 14, और मैथ में आप कह रहा हूं मैं 13 क्वेश्चन लेके आओ, कम करते जाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 5 4 9 9 7 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 1 4 5 6 6 4 10, 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन यानी कि 100% सिलेक्शन। हर एक बंदा 100 के पार जा रहा है, बताओ इतनी रणनीति, मतलब कि हिंदी और रीजनिंग को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा स्कोर इतना हाई फाई जा रहा है। एससी की बात करता हूं मैं, एससी बिल्कुल कम लेके आओ 28, हिंदी में 28, लेकिन टारगेट आपको 30 तक जाना है, मैं कह रहा हूं 28 ही मान लो। और मैथ में आपके 10, जीके में आपके 10, जीके में नहीं 10 ही मान लो, मैं कह रहा हूं रीजनिंग में आपको 45 लाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। कायदा में एक चीज और करना है, यहाँ पर आपको जो मैंने 28 लिखा है ना, यहाँ पर 30 लाने की सोचना, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको रीजनिंग और हिंदी सभी को टारगेट करनी है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी को रीजनिंग और हिंदी टारगेट करनी है। तो 30 20 50 45 95 क्वेश्चन, यानी कि 100% आपकी नौकरी पक्की। एसटी की बात करें तो एसटी यहाँ पर 25 नंबर ला सकते हैं, और मैथ में यहाँ पर 8 नंबर ला सकते हैं, और जीके में भी 8 नंबर ला सकते हैं, और रीजनिंग में वो लोग 40 लाने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 40 25 65 65 8 73 73 8 81 81 क्वेश्चन, मतलब कि 100% जॉब। इस तरह से रणनीति दोस्तों बनानी है, इतनी सी रणनीति आप लोग देखो, इतनी सी रणनीति। अब आप लोग जाने होंगे कि हाँ अगर आप लोग सच में तैयारी करते होंगे तो आपने देखा होगा कि हिंदी 37 में से हम 33 ला सकते हैं जनरल में, इसलिए मुझे इतनी फाइट करनी पड़ेगी।
और मैथ में बेकार 14 अच्छे क्वेश्चन है, 15 में से 5 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। जीके में 38 में से मात्र 15। देखो जीके मैंने सबको कम टारगेट करवाई है, कितनी कितनी जीके कम टारगेट करवाई, लेकिन उसके तहत आपको ये जो सब्जेक्ट अदर है ना, इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। यहाँ पर एक भी गलती ना हो। जीके में कह रहा 2-4 सब्जेक्ट ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रीजनिंग है ना, सोचो 56 में से 56 लाने हैं, हिंदी में 37 बेटा 37 लाने हैं, तब रणनीति जाके आपके देखो आप सब सिलेक्शन पाएंगे यार। 110, 106, 195, सॉरी 95, 81 क्वेश्चन, किसी के कम हुए और किसी कोई प्रेशर भी नहीं। जीके जीए का देखो, जीके जीए का किसी कोई प्रेशर नहीं होगा। जीके 15 नंबर, 14 नंबर, 38 में से 10 नंबर, 38 में से 8 नंबर। जीके का प्रेशर आया, नहीं आया प्रेशर। मैथ का प्रेशर आया, 14, 13, 10, 8, प्रेशर नहीं आया। और रीजनिंग का प्रेशर आया, लेकिन रीजनिंग आपको पता है, रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमको सिलेक्शन दिलाएगा, तो प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको सबको टेंशन बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मुझे इतने लाने लाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये हुई रणनीति मेल की। अब बात करते हैं फीमेल की आगे चल के। कटाव मैंने आपको सबको बताया थी। अब आपके यहाँ 220 नंबर बन रहा है। अब देखो 110 क्वेश्चन हुए आपके सही। अब मैं कह रहा हूँ आपकी बिल्कुल रणनीति खराब हो गई, इसमें से 3 2 कम, 3 कम, 2 कम, 3 कम, 100 क्वेश्चन बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 2 कम 100 क्वेश्चन आपके भी बच सकते हैं। 1 2 कम 90 क्वेश्चन आपके भी बच सकते हैं। 1 2 कम 75 क्वेश्चन आपके भी बच सकते हैं, तब भी सभी का सिलेक्शन होगा। एक बार कैमरा देख लो, ठीक है, तब भी सभी का सिलेक्शन पक्का। दोस्तों आपने ये चीज बहुत अच्छे से सीखी होगी आज कि हाँ ऐसे रणनीति बनाई जाती है। किसी सब्जेक्ट को हम पर टेंशन भी नहीं लेनी है। जीके की टेंशन लेते थे, जीके की टेंशन खत्म, इतने कम नंबर लाने हैं, लेकिन मुझे रीजनिंग और हिंदी अच्छे से परफेक्ट करके जानी है। तो ये दो सब्जेक्ट और मैथ रीजनिंग के ही टाइप का मैथ आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। ऐसे पूछ लेगा, एक नल को 4 घंटे में भरता है, बी उसको 6 घंटे में भरता है, सी उसको भरता है क्या नहीं मतलब 8 घंटे में, तो इसका टोटल वर्क तीनों मिला के कितने घंटे में करेंगे, तो क्या 4 6 10 8, वो सॉरी इनका ले लो एलसीएम 24 हो गया। 4 6 24, 6 चौक 24, 8 दिया 24, 6 4 10 3 15, 6 4 10 3 13, 13 टोटल काम कितना था 24, तो 13 का 13 इस तरह से लिख दो, बाकी के जितने बचे भाग कर दो, इस तरह से आ जाएगा कितने टाइम में मतलब कि हुआ ये, ठीक है। तो इस तरह से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब फीमेल की बात करते हैं। कंबाइंड तो आपको सबको बता ही दिया है मैंने कि कंबाइंड आपको कितनी लानी है, ठीक है ना। मैंने कहा कंबाइंड आप 170 टारगेट प्लस करके जाना, ठीक है। 170 से 180 आपके जो कंबाइंड होती है उसमें लाने ही पड़ेंगे। हालांकि कम होगा तो सेकंड मेरिट में नाम आएगा, लेकिन नाम जरूर आएगा, लेकिन सेकंड मेरिट के चक्कर में ना रहना। जनरल की बात करें तो मैं लगभग 160 65 मान लो, सॉरी वो तो सबको बता ही चुका हूं मैं कट ऑफ, इसमें बता रहा हूँ टारगेट में। हिंदी के देखो जितनी भी फीमेल है ना, सभी की हिंदी बढ़िया होगी 30। ओबीसी के भी मैं बता रहा हूँ, तो ओबीसी आप लेके आओ कम से कम ने 29 तो लेके आना ही आना। एससी कम से कम ने 27 28 क्वेश्चन लेके आना। एसटी 25 नंबर। हिंदी टारगेट कर लो। रीजनिंग, इसके बाद रीजनिंग आपको टारगेट करवानी है। रीजनिंग 56 में से जनरल वाले फीमेल आपको कम से कम नहीं तो यहाँ पर 42 तो लाना ही है, बिल्कुल कम मान रहा हूँ। देखो 14 क्वेश्चन आपके गलती है, 42 तो लानी पड़ेंगे। ओबीसी 40 आपको भी लाने पड़ेंगे। एससी 38 आपको भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। एसटी आपको भी कम से कम नहीं तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन तो लाने ही पड़ेंगे। रणनीति ऐसी बनवाऊंगा ना कि आप लोग भी कहोगे कि सर वाह, रणनीति ऐसी है कि सिर्फ हिंदी और रीजनिंग को टारगेट दिया है, बाकी के मुझे आसान कर दिए। देखो अब फीमेल के मैं कर रहा हूँ मैथ की बात। मैथ में सिर्फ 10, मैथ में ओबीसी भी 10, एससी 8, एसटी 6, और इसके बाद जीके में यहाँ पर कर लो 12, यहाँ पे आप भी 12, यहाँ पर आप 10 और यहाँ पर आप 8, इस तरह से नंबर लाने। अब देखो 30 10 40, 40 40 40 80 और 2 82, 82 12 94, 94 क्वेश्चन, मतलब कि नौकरी भैया हो गई, मिल गई पहली बार में, ठीक है। 29 10 39, 39 12, 39 12 होते हैं, सॉरी 39 12 होते हैं 51, 51 और 40 91, 91 होते हैं ना, 91 क्वेश्चन, नौकरी आपकी भी पक्की। 27 और 27 8 35, 35 10 45, 45 और 30 75, 75 8 83, ठीक है ना। 83 क्वेश्चन, नौकरी आपकी भी पक्की। और 25 25 6 31, 31 8 39, 39 30 69, यानी कि तकरीबन 70 क्वेश्चन आपके भी होने चाहिए। इस तरह से आपको ये कंबाइंड, ये आपकी जाएगी कट ऑफ के हिसाब से। लेकिन आपको क्या करना, जो
बस एक दिक्कत इसमें ये रहती है कि कंबाइंड लगती है 170 प्लस या 180 प्लस, उसको सबको भेद करना है, उसको सबको पास करना है। इसीलिए ये रणनीति में आप विभाजन करके ये जरूर पास कर लेना एक बार। इसके बाद नौकरी तो आपके इससे नंबर कम होंगे तब भी मिल जाएगी जॉब, लेकिन ये पास करना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आप लोग समझोगे कि रणनीति कैसे बनाई जाती है, रणनीति किसको हमको सब्जेक्ट को टारगेट करना है, इजी सब्जेक्ट है जो उनको हमने टारगेट करके इस तरह से नौकरी लाई थी। इसका सिलेबस पता है हमको इतना है, इसका सिलेबस पता है इतना है, जीके जीए पता ही नहीं है कितना है, मैथ में भी पता है इतना है, लेकिन मैथ हार्ड लगता है सबको, मुझे पता है, हिंदी रीजनिंग सबको पता है, जीए इतना आएगा। सिलेक्शन तभी होगा जब ये 2 सब्जेक्ट आते होंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिलहाल। आई होप आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आई होगी, मेल फीमेल दोनों चीजें। और अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना है, काफी मेहनत लगी इस वीडियो में, सच बता रहा हूँ, सुबह से सोच रहा हूँ कितना क्या कैसे क्या किया जाए। अच्छा है, वीडियो आपको पसंद आई होगी, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, आज ये वीडियो जरूर शेयर करना, जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी के व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करना, उनके और दिखाना है कि सर ने जो बताया है कि हाँ यही रहने वाला है, या आपके नजरों में कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपके लिए मेहनत करता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।